अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 और इसके बाद इंशाल्लाह ये रिव्यू कंप्लीट करने के बाद इसके 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे। 10th का न्यू मैथ आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ये जो हमें पार्ट्स इसके दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट्स हैं, इसमें हमने जो सही ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1 किलोमीटर इक्वल होता है 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर एंड 10,000 मीटर। तो इसका सही जवाब है, हमने पीछे एक्सरसाइज में भी इस जैसे सवाल हल किए थे कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो वो है 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है। तो देखें इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हमें हल करना पड़ेगा। तो 1 मिलीमीटर यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, जबकि हमने क्या मालूम करना है 1 मिलीमीटर। तो 10 यहाँ पर देखें मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ पे आके इस 1 के साथ डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, 10 इधर डिवाइड हो गया। तो 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 1/10 सेंटीमीटर के। ठीक है, जब छोटी रकम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जाते हैं तो डिवाइड होता है। तो देखिए अब 1 को अंदर रखा और इस 10 पर डिवाइड करेंगे। तो 1 डिवाइड नहीं हो सकता, 10 पे पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे, 10 1 10। और ये वाला 0 इस पॉइंट को वाज़ा करने के लिए आता है। तो जब हम 1/10 को डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.1। तो 0.1 सेंटीमीटर हैं इसके अंदर 1 मिलीमीटर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 0.1 सेंटीमीटर बी। अब देख लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास सवाल है 16 किलोमीटर इक्वल कि 16 किलोमीटर किसके इक्वल होता है। तो देखें 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर के इक्वल है तो 16 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर में इसको लेके आने के लिए, तो वो बन जाएगा 16,000 मीटर, यानी 16,000 मीटर होंगे 16 किलोमीटर के अंदर। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। अब है इसका पार्ट नंबर 4, तो ये है 14। ठीक है, 24 आवर वाले फॉर्मेट में, टाइम में 24 घंटे वाले टाइम में इन 12 आवर क्लॉक, यानी कि 14 बज रहे हैं 24 आवर टाइम वाले फॉर्मेट में। अगर हम इसको 12 आवर वाले टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो देखें रात के जब 12 बजते हैं तो उसको हम 24 आवर वाले टाइम में कहते हैं 00। ठीक है, 00 जब 12 बज के 1 मिनट होता है तो 0001। इस तरह 2 3 4 5 जब रात 1 बजता है तब उसे हम 1 कहते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दिन रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM, और जब दिन 12 बजे के बाद 1 बजता है वो PM बन जाता है। और उस 1 को हम 24 आवर वाले टाइम में दिन 1 को हम कहते हैं 13। ठीक है, कि ये 13 बज गए। इसी तरह जब 2 होगा तो वो होगा 14। तो दिन के 2 बजे PM। ठीक है, ये AM तो रात के 2 बजे हो गए ना, ये PM दिन के। तो इसको 14 यानी कि अगर बज रहे हों तो वो 12 आवर वाले टाइम में दिन के 2 बज रहे हैं। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 12, ये हाँ 12 आवर वाले टाइम में। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है इफ़ अराइवल टाइम 2:40 PM एंड जर्नी टाइम 4 आवर्स देन डिपार्चर टाइम, के गाड़ी के आने का जो टाइम है वो है 2:40 PM। ठीक है, अराइवल टाइम आने का, और उस गाड़ी ने सफ़र किया है 4 आवर्स 4 घंटे। डिपार्चर टाइम यानी कि हमने रवानगी का उसका टाइम निकालना है कि कितने बजे गाड़ी रवाना हुई थी। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये है जी हमारे पास पार्ट, इधर मैंने लिख दिया है 5 है। ठीक है, 5 पार्ट है। तो देखें जो 2:40 PM है हमारे पास अराइवल टाइम सवाल में, वो है देखें 2:40 PM। ठीक है, PM मतलब दिन के। तो अगर इसको हम 24 आवर वाले फॉर्मेट में इसको पहले हम तब्दील करते हैं तो दिन 12 बजे के बाद जो 1 बजता है उसे हम कहते हैं 13। ठीक है,
जो रात 12 बजे के बाद 1 बजता है उसको हम एक ही कहते हैं, यानी कि 24 आवर वाले फॉर्मेट में AM सेम रहते हैं। जो AM होते हैं ना 12 आवर वाले फॉर्मेट में, यानी कि रात 1 से दिन 12 बजे तक होता है AM, तो वो वही रहता है टाइम। दिन 12 बजे के बाद रात 12 बजे तक फिर वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 हो गया रात के 12। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं 24 आवर वाले फॉर्मेट में तो 2:40 PM बन जाएगा 2, ठीक है। ये जो 2 है ये बन जाएगा 14, 40 मिनट वैसे का वैसे। और जर्नी कितनी देर हुआ, सवाल में बताया गया 4 आवर जर्नी। तो डिपार्चर टाइम फाइंड करने का फार्मूला है अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। तो इनको हम अब कर देंगे माइनस। इस जैसे फार्मूले में जब हम इसको हल करते हैं तो इनको 24 आवर वाले फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। अब देखें ये है 14 और ये है 40 और ये 4 आवर्स, इसमें से हमने क्या करना है माइनस, ठीक है। 4 आवर्स है पूरे पूरे, तो ये 0। अब यहाँ देखें कि ये 0 वैसे का वैसे, 4 वैसे का वैसे, 4 में 0 गया 0, अब 4 में से 4 जाएगा 0 और ये 1, ठीक है। 4 में 0 गया 4, यानी ये 40 मिनट वैसे आएगा और 14 में से 4 माइनस होगा 10, तो 10:40 AM, ठीक है। सुबह के 4 घंटे उसका सफ़र रहा, तो डिपार्चर टाइम है 10:40 AM। सुबह वो 10:40 पे गाड़ी रवाना हुई है और 4 घंटे सफ़र किया 2:40, ठीक है। अगर हम ये जो 12 आवर फॉर्मेट में देखें, दोपहर 2:40 को सफ़र बंद हुआ, तो उसको हमने 24 आवर वाले टाइम में कन्वर्ट किया, वो था 14:40 मिनट। तो इसका है आंसर हमारे पास 10:40 AM। 10:40 AM इसमें है, ये है हमारे पास ऑप्शन C, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। इफ़ अ कार कवर्स 10 मीटर, ठीक है, इफ़ अ कार कवर्स 10 मीटर इन 5 सेकेंड देन इट्स स्पीड इज़, कि अगर एक कार 10 मीटर का फासला 5 सेकेंड में तय कर रही है तो उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो देखें सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस जो तय कर रही है वो 10 मीटर है, टाइम जो ले रही है 5 सेकेंड, स्पीड है, स्पीड में देखें डिस्टेंस और टाइम दोनों आते हैं, ठीक है। जब भी स्पीड की बात होगी तो दोनों चीज़ें काउंट होंगी, फिर स्पीड सामने आएगी। तो हमने इसकी स्पीड बतानी है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम ये है फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस की जगह 10, टाइम की जगह 5, 5 2 10, तो वो 1 मीटर, तो वो 2 मीटर 1 सेकंड में तय करिए, ठीक है। 5 2 10, 2 मीटर पर सेकंड, तो वो 2 मीटर 1 सेकंड में तय करिए, किस स्पीड से जा रही है कार, तो 2 मीटर पर सेकंड इसका है ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 7। तो ऑप्शन नंबर 7 है हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड, इसको हमने इक्वल लेके आना है किलोमीटर पर आवर के, ठीक है। कि अगर कोई चीज़ 25 मीटर 1 सेकंड में तय कर रही है तो उसकी स्पीड 1 घंटे के लिहाज से कितनी है, कि कितने किलोमीटर वो 1 घंटे में तय कर रही होगी। तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन 7 है। तो देखें ऑप्शन 7 स्पीड है हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड, टाइम है 1 सेकंड, ठीक है। ये देखें पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में 25 मीटर वो चीज़ तय कर रही है, टाइम 1 सेकंड, डिस्टेंस 25 मीटर। और हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो जब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाते हैं, और अगर किलोमीटर पर आवर से ये फाइंड करना हो कि ये मीटर पर सेकंड में कितना फासला तय कर रही है, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई रखते हैं। ये 1000 आ गया, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में, क्योंकि हमने घंटे में लेके जाना है इसको, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये डिवाइड वैसे 1000 वैसे 60 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3600, 6 36 0 0, ये 2 0। अब देखें कि ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई के साइन में हम चेंज कर देंगे, 3600 ऊपर और 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 1.3 में किया हमने इसी क्लास के रूप में। तो देखें ये 2 0 से 2 0 कट हो गए, और ये 2 5 10, 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, और ये 5 1 5, 5 5 25, अब 5 8 40, 0 लगा 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में 90, ठीक है। ये है इसका ऑप्शन डी। अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन 8। तो ऑप्शन 8 है हमारे पास टाइम 3:48 PM, ठीक है। दिन 12 बजे के बाद जो 1 बजता है उसको 13, 2 को 14 और 3 को 15।
तो ये 15 बज के बाकी जो मिनट है वो वैसे के वैसे आते हैं 48 मिनट, ठीक है। ये 15:48, इसको अगर हम 24 आवर वाले टाइम में कन्वर्ट करेंगे। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज, ठीक है। पेरीमीटर हमने फाइंड करना है और उसकी लेंथ है एक स्क्वायर की, एक मुरब्बे की एक लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये भी मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है, आसान सा था। तो देखें कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर से मतलब जिसकी हर तरफ की लेंथ एक जैसी हो, तो उसकी एक लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है कि मुरब्बे का अहाता, ठीक है, उसका फॉर्मूला 4L। तो 4 वैसे लेंथ की जगह ये वाला 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका बाहर से अहाता पेरीमीटर, बाहर से जो पैमाइश है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता, सिर्फ एरिया फाइंड करते वक्त स्क्वायर लगता है। तो यह है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ का एरिया को उर्दू में रकबा कहते हैं। अगर हम रकबा किसी चीज़ का फाइंड करते हैं तो फिर स्क्वायर को, इसी तरह वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो क्यूब, क्योंकि क्यूब के अंदर 3 लेंथ्स होती हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब हम इसका देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 10, द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर इज, कि एरिया हमने फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है, और उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो देखें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने ये एक्सरसाइज में भी इनको हल किया था 3.6 में। तो पाई आर स्क्वायर, पाई वैसे आर उन्होंने सवाल में बता दिया 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हाफ, ठीक है, डायमीटर हाफ होता है रेडियस। तो ये आर की जगह हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी 3, इसका स्क्वायर खोला, 3 3 9 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 9 पाई इस तरह लिखेंगे, पाई को बाद में और 9 को पहले, और जो भी यूनिट दिया गया होगा क्योंकि हम एरिया फाइंड करने हैं तो ये स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है ए, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसका ऑप्शन ए। अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 11। तो इसमें पूछ रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल है। तो ये इंतहाई आसान है। पहले हमें ये देखना होगा कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर के, ठीक है। तो 1 में से सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर 2 बार है, स्क्वायर का मतलब बेस 2 बार, तो सेंटीमीटर इधर लिख दिया, सेंटीमीटर इधर भी लिख दिया, ठीक है। बेसिस एक जैसे पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2। तो सेंटीमीटर एक किसके इक्वल है 10 मिलीमीटर के, इधर भी हमने 10 लिख दिया, इधर भी हमने इसके नीचे सेंटीमीटर के नीचे 10 लिख दिया। 10 से मल्टीप्लाई होगा 100, 100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, और ये चूँकि 10 के साथ क्या था मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 100 मिलीमीटर के स्क्वायर के इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 100 मिलीमीटर का स्क्वायर, 100 मिलीमीटर का स्क्वायर है ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 12। तो 12 पार्ट में है 1 मिलीमीटर का क्यूब, ठीक है। 1 मिलीमीटर का क्यूब किसके इक्वल है, तो ये भी हम यहाँ से देख लेते हैं 1 मिलीमीटर का क्यूब। तो देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर के, अभी हमने पिछले सवाल में भी किया। अब हमने 1 मिलीमीटर बताना है, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच गया 1 मिलीमीटर, तो इधर भी तो 1 मिलीमीटर है ना। तो 1 मिलीमीटर इक्वल है, इधर एक एम नहीं है, ये 1 मिलीमीटर इक्वल है 1/10 सेंटीमीटर के। तो मिलीमीटर क्यूब है ना, तो मिलीमीटर मल्टीप्लाई मिलीमीटर 3 मिलीमीटर आएंगे, 1 + 1 + 1 इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। तो इधर मिलीमीटर की जगह 1/10 ये वाला, इधर भी मिलीमीटर की जगह 1/10, इधर भी मिलीमीटर की जगह 1/10। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 10 10 से मल्टीप्लाई होगा 100, ये 1/10 वैसे, और ये वाला 1 बाहर, ठीक है। 1 1 * 1, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, और ये 1000 वैसे का वैसे। तो ये है 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये 1/10 किसका था सेंटीमीटर का। तो 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब है ऑप्शन सी जी। तो हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 13, द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कि एक हमने सिलेंडर का
सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सिलेंडर जब भी किसी सवाल में है तो समझना है कि उसकी गुराई पूरी सेम है, ठीक है, कहीं पर भी उसकी गुराई चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये है एक सिलेंडर, इसका हमने सरफेस एरिया ये सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए उसने हमें दे दिया है रेडियस इसका, कि ये इसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, और हाइट दे दी है, ये इसकी हाइट बता दी है, वो है 10 सेंटीमीटर। तो जरा इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 वैसे पाई की कीमत 22/7, आर सवाल में दे दिया गया है 2 इंटू आर की कीमत सवाल में है 2, और एच भी हाइट भी इसकी सवाल में दी गई है, वो है 10। अब 2 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 44/7, ये 2 वैसे 2 + 10 ये क्या हो जाएगा 12। अब देखें कि ये 44 2 से मल्टीप्लाई होगा 88 आ जाएगा, ये 12 वैसे 88/7। अब 88 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, ठीक है, यहाँ पर किया हुआ मैंने 88 को 12 से मल्टीप्लाई किया 1056 आया। अब 1056/7, अब इसको हम 7 के साथ जब डिवाइड करेंगे 7 1 7, 10 में से 7 माइनस होगा 3, ये 5 नीचे, 7 5 35, ये पूरा हल हो गया। अब हम यहाँ से 6 नीचे उतारते हैं, 6 छोटा है 7 से, तो इसके साथ 0 का इजाफा करेंगे। तो जब दो रकमें नीचे इकट्ठी बढ़ें तो ऊपर एक 0 का इजाफा होता है। अब पॉइंट लगाएंगे, इस 0 की वजह से पॉइंट लगाए। अब 7 8 56, 60 में से 56 माइनस होगा 4, तो ये हमारा आंसर है 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं हमारे पास ये आंसर है, ये है हमारे पास 158.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम एरिया फाइंड करें, स्क्वायर में आएगा तो क्यूब में ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 14, द सरफेस एरिया ऑफ अ ट्राईएंगुलर प्रिज्म विद लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ, उसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्राईएंगुलर प्रिज्म की मैं आपको शेप दिखा देता हूँ वैसे, कि ये इसकी ब्रेथ और ये लेंथ, ठीक है, और ये हाइट, ठीक है। तो इस लिहाज से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हल करते हैं। तो देखें 8 4 3, तो ये है हमारे पास 8 4 3, ठीक है। लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका फार्मूला है 3NB + BH। तो 3 वैसे लेंथ की जगह ये 8, ब्रेथ की जगह ये 4, प्लस ब्रेथ की जगह ये 4 और हाइट की जगह ये 3। 3 8 से मल्टीप्लाई होगा 24, ये 4 वैसे, प्लस 4 3 12, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, प्लस 12 वैसे, 96 में प्लस कर देंगे 12, तो ये बनता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 108 108 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है जी, है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। अब इसका हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है, तो ये हम देख लेते हैं कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है, 100 सेंटीमीटर के। तो ये मीटर क्यूब है ना, तो ये मीटर मल्टीप्लाई मीटर 1 1 1 बेसिस एक जैसे पावर साइड हो जाती है, मीटर क्यूब बन जाएगा। अब 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, तो इसको हम जहाँ पर मीटर आएगा उसकी जगह हम 100 लिख देंगे, क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 100 100 100, ठीक है, मीटर की जगह 100 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10,000, और जब 10,000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 3 4 ये 5 6, ठीक है। तो ये 10 1 2 3 4 10 लाख। तो 1 1 ज़र 1, तो ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा 1 1 ज़र 1, और ये आगे 1 2 3 4 5 6 6 0 वैसे, तो यानी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बनेंगे। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 601 के बाद तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अब हम इसके ये जो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के सवाल हैं इनको हल करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लेंथी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सही तरह समझा भी सकूँ और इनको जल्दी से हल भी कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के सवालों की तरफ।
रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट करना है हमने 75 किलोमीटर 88 मीटर इनटू मीटर, यानी कि इसको हमने सारे को कन्वर्ट करना मीटर में। ये हमारे पास ऑलरेडी मीटर में है, तो हम पहले इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो यहाँ पर है 75, तो 75 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 75 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 75 किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। ये प्लस 880 मीटर वैसे लिख लेंगे सर। अब ये दोनों यूनिट सेम हो गए, इनको तो हम ऐड नहीं कर सकते थे ना, इसको पहले हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब दोनों के यूनिट्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इनको ऐड किया, 0 वैसे, 0 में 8 ऐड करेंगे 8, 0 में 8 ऐड करेंगे 8, 5 वैसे 7 वैसे, तो ये हमारे पास सारा मीटर में आ जाएगा 75,880 मीटर। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में है 75 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 75 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750 मिलीमीटर, आंसर है हमारा ये। अब देख लेते हैं इसका पार्ट 3, 585 मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जाना है। तो ये देखें कि हमारे पास 1 मिलीमीटर इक्वल है 1/10 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूँ लिख दूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर के। अब ये 10 इधर आके हो गया डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल है 1/10 सेंटीमीटर के। तो ये जो मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में लेके आना है, तो 1/10 इसकी जगह हम पुट कर देंगे। अब 5851 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम इसी को डिवाइड करते हैं 585 को 10 के साथ, तो 10 5 50, 58 में से 50 माइनस करेंगे 8, ये 8 में से 0 गया 8, 5 में से 5 गया 0, और ये 5 नीचे, 10 के टेबल 8 तक पढ़ते हैं, 80 आता है, 85 में से 80 माइनस करेंगे 5, जो ऊपर बचेगा वो होगा पूरा इसका सेंटीमीटर, और जो बाकी बचेगा नीचे वो होगा मिलीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। फिर ये आ जाएगा पॉइंट में आंसर, जैसे ये है, ठीक है। अगर इसको हम मज़ीद काट दें 2 5 10, ये बल्कि 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5, 3 कैरी 5 7 35, तो ये बन जाएगा 117/2। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 58.5। तो ये वाला मेथड, ये वाला ठीक है, जो बाकी नीचे बचता है वो होता है छोटा यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया 58 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5700 मीटर। इसको हमने लेके आना है किलोमीटर में एंड मीटर में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है। अब हमने जबकि मीटर में लेके आना है, तो जब हम ये 1000 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, इधर बच जाएगा 1 मीटर, ठीक है। जैसे ये लिखा है 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर, तो ये मीटर की जगह, ठीक है, अब ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है ना, इसकी जगह हम 1000 लिख देंगे। इसको हमने किस में लेके आना, किलोमीटर में। तो अब देखें 5700 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5700। तो इसको भी यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है और 2 0 कट करके भी यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो ये वाला मेथड इसलिए बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास पूरा सही आंसर आता है, वहाँ पर 0 0 नहीं आ रहा है। तो देखें 5700 बंद रखा और 1000 पर डिवाइड किया, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा, 0 में 0 माइनस होगा 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0, 7 में से 0 माइनस होगा 7, 5 में से 5 माइनस होगा 0। तो ये जो ऊपर आया ये है किलोमीटर और जो नीचे बचा है ये है मीटर। तो 5 किलोमीटर 700 मीटर, ठीक है। इसको हमने किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसके यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट करते हैं, ऊपर 57 नीचे बचेगा 10, तो 57 बंद रखेंगे तो 10 पर डिवाइड, 10 5 50 बाकी 7, तो यहाँ पर 2 0 नहीं आ रहा, ठीक है। 700 मीटर बन रहा है ना इस मेथड से। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला मेथड ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, ये कौन सा पार्ट गया था, 4 पार्ट, लास्ट पार्ट था इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द पार्क नियर हमनाज हाउस इन 1 किलोमीटर 200 मीटर। कि एक पार्क है हमना के घर के नज़दीक जो कि है 1 किलोमीटर 200 मीटर पार्क।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पार्क इन मीटर, हमने उसकी जो लेंथ है जो जहाँ पर बताई गई है उसकी एक लेंथ पार्क की 1 किलोमीटर 200 मीटर, इस सारे को हमने मीटर में लिखना है। ठीक है, ये किलोमीटर भी है ना, इसको मीटर में लिखना है सारे। तो लेंथ ऑफ पार्क लिख लेंगे पहले, 1 किलोमीटर 200 मीटर है। लेंथ ऑफ पार्क इन मीटर हमने फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ पार्क इन मीटर 1 किलोमीटर 200 मीटर, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो ये 1 को हम इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 200 मीटर साथ लिख, जैसे हमने पहला इसका सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो अब दोनों के यूनिट सेम हो गए, मीटर एंड मीटर। तो 1000 में 200 मीटर को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1200 मीटर, यानी पार्क की एक साइड की लेंथ है मीटर में 1200 मीटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई आसान है अगर आप इसको समझें। देखें, रात 12 बजे को हम लिखते हैं 00। ठीक है, जब 12:01 होता है तो ये 1, फिर 12:02, इस तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ता जाता है मिनट, और जब 1 बजता है तो उसको हम कहते हैं 1। ठीक है, इस तरह 1 2 रात के 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4 5, इसी तरह 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12। अब अगर हम 24 आवर वाले फॉर्मेट की बात करें तो दिन 1 बजे को 13, ठीक है, दिन 2 बजे को 14, इसी तरह दिन 3 बजे को 15, जबकि 12 आवर वाले टाइम में दिन 1 बजे को 1 PM, इन सब को AM। ठीक है, रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक, इसी तरह 2 PM, फिर 3 PM। ठीक है, इस चीज़ की समझ हो तो ये सवाल हमारे आसानी से हल हो जाएंगे। देखें, ये है सुबह के 5 बजे, ठीक है, AM, तो ये 24 आवर वाले टाइम में सेम टू सेम जाएगा। ठीक है, 24 आवर टाइम में रात 12 से दिन 12 सेम टाइम होता है, सेम काउंट होता है। ठीक है, अब है ये देखें 10:35 PM। ठीक है, ये रात के हैं 10:35 PM, अगर AM होता तो सुबह के होते। तो देखें, अगर दिन 12 बजे के बाद जो 1 बजता है वो 13 है, इसी तरह 10 तक हमें इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1 13 2 14, इस तरह 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 10 बजे जाके बैठते हैं 22 24 आवर वाले फॉर्मेट में। तो 10 की जगह लिख देंगे हम 22, और ये 35 वैसे का वैसे है। तो ये 12 आवर वाले टाइम का हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 24 आवर वाले टाइम में। अगर इसमें मुश्किल लगे तो आप इसको जब आप 12 आवर वाले टाइम में से 24 आवर टाइम निकालना चाहते हो तो इसके अंदर आप 12 आवर्स को ऐड कर दें। 10 के अंदर जब हम 12 आवर्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 22। इसी तरह आप देखें, ये है 6:15 शाम के। ठीक है, तो 6 दिन 12 बजे के बाद जो 1 बजता है वो 13, इस तरह जब 6 बजे होंगे तो 24 आवर टाइम में वो हो जाएगा 18। ठीक है, या इसके अंदर हम 12 को ऐड कर देते हैं, तो 12 और 6 18, और ये 15 वैसे का वैसे। अब ये AM है तो ये AM वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा AM चेंज नहीं होता, AM वैसे ही रहता है, AM वाला टाइम। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कन्वर्ट 560 सेकेंड्स इंटू मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, 560 सेकेंड इंटू मिनट एंड सेकेंड। तो ये जो 560 सेकेंड है इसको हमने मिनट एंड सेकेंड में लेके जाना है, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, जबकि हमने इसको सेकेंड में दिया गया ना, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जाना है। तो ये 60 यहाँ के मिनट के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 1 सेकेंड बच जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड की जगह हम लिख सकते हैं 1/60, क्योंकि हमने इसको मिनट में लेके आना है। तो 1/60 लिख दिया, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जा रहे हैं तो डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखें कि 560 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 560 आएगा, यानी 60 वैसे का वैसे। अब हम इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए ये देखिए 560 को अंदर और 60 पर डिवाइड, 60 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो ये आएगा 540, 0 वैसे का वैसे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 जाएगा तो बाकी 2, 9 मिनट एंड 20 सेकेंड। जो बाकी नीचे बचता है वो होता है छोटा यूनिट, जो ऊपर बचता है वो बड़ा यूनिट। तो 560 सेकेंड में 9 मिनट होते हैं और 20 सेकेंड होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 है 35 मंथ्स इंटू ईयर एंड मंथ्स। तो देखें
मंथ्स से किस में जा रहे हैं, ईयर में, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जा रहे हैं, तो डिवाइड वाला हमारा। तो 1 ईयर इक्वल है 12 मंथ्स के, और 12 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मंथ इक्वल हो जाएगा 1/12 ईयर्स के, ठीक है, 12 ईयर्स। तो 35 वैसे मंथ्स की जगह हम लिख देते हैं 1/12, तो ये आ गया 1/12। अब 35 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 35, 12 वैसे 35 को अंदर रखा, 12 को डिवाइड किया, 12 2 24, क्योंकि 3 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 बड़ा हो जाएगा। तो अब इधर से कैरी लेंगे, बल्कि नहीं कैरी नहीं लेंगे, 5 में से 4 माइनस होगा 1, 3 में से 2 माइनस होगा तो भी 1, तो 2 ईयर्स तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। नीचे छोटे यूनिट्स आता है तो ये 11 मंथ्स है, क्योंकि अगर एक और होता यहाँ पे, यहाँ यानी कि 36 होता तो ये पूरे 3 ईयर्स बनते, तो 1 ईयर से 1 मंथ कम है, तो ये तो पूरे आ गया ना 2, तो 2 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट है हमारे पास 98 वीक 5 डेज इंटू डेज, कि जो वीक है 98 वीक्स, इनको हमने डेज में 98 वीक 5 डेज इंटू डेज, 5 डेज भी हैं, इनको हमने डेज में कन्वर्ट करना है। 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के, तो ये जो वीक है ये किसके इक्वल है, डेज में, 7 डेज के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 7, इसको हम डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये +5 वैसे 98 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये आता है 686 डेज +5 डेज, 686 में 5 को ऐड करेंगे तो 691 डेज बन जाएगा, यानी कि 98 हफ्ते और 5 दिन को अगर हम ऐड करें डेज के लिहाज से कन्वर्ट करें तो वो बनता है 691 डेज। अब इसका 4 पार्ट देख लेते हैं, तो 4 पार्ट में है 490 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज, यानी डेज से हमने मंथ्स में जाना है एंड डेज में, अगर कोई नीचे बाकी बचेगा तो वो डेज के पूरा डिवाइड हो जाएगा वो मंथ। तो देखें 1 मंथ इक्वल होता है 30 डेज के, तो 30 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30 मंथ, तो 1 डे इक्वल है 1/30 मंथ के, तो डे की जगह हम लिख देंगे 1/30 मंथ, क्योंकि हमने इसको मंथ में लेके जाना है। तो 491 से मल्टीप्लाई होगा 490, ये 30 वैसे, अब इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 491 रखा, 30 पर डिवाइड, 31 30, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो ये है 49, तो 9 में 0 माइनस होगा 9, 4 में से 3 माइनस होगा 1, तो ये 19 आ गया, ये वाला 0 नीचे। अब 30 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 180, 0 में 0 माइनस होगा 0, 9 में से 8 माइनस होगा तो 1, तो 16 मंथ्स एंड 10 डेज बनेंगे, ठीक है। 490 डेज को अगर हम मंथ्स एंड डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 16 मंथ्स एंड 10 डेज बाकी ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उमैर टेक्स 2 hours 35 minutes टू कम्प्लीट हिज होमवर्क, कि उमैर अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे 35 मिनट लेता है या उसको टाइम लगता है, कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड। तो ये कोई मुश्किल नहीं है सवाल कि हमने उस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है। टोटल टाइम है हमारे पास 2 hours 35 minutes, और कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड ये हमने फाइंड करना है। तो टाइम इन सेकंड, ठीक है, ये बल्कि जो हमें सवाल दिया गया है वो है टाइम इन मिनट्स। पहले हम इसको लेके जाएंगे मिनट्स में, फिर हम इसको लेके जाएंगे सेकंड में। तो पहले हम इसको जब मिनट्स में लेके जाएंगे तो देखें 1 hour इक्वल होता है 60 मिनट के, तो ये है 2 hour, तो आवर्स की जगह हम लिख देंगे 60 मिनट। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, यानी कि 2 hours में होते हैं 120 मिनट्स। ये ऑलरेडी मिनट है तो ये वैसे का वैसे लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे 120 + 35, तो ये बन जाएगा 155 मिनट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, ठीक है। पहले आवर्स थे ना, उसके अंदर आवर्स और मिनट, उसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास टोटल मिनट है, अब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 155 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 155 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9300 सेकंड्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा टोटल टाइम। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमारे पास जो सवाल है वो है डिपार्चर टाइम दिया गया है, यानी कि रवानगी का वक्त, डिपार्चर टाइम रवानगी का वक्त 5:50 AM सुबह, और जर्नी टाइम भी बता दिया गया कि सफ़र हुआ है इतनी देर 4 घंटे 15 मिनट। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, कि उसकी आमद कितने बजे होगी। तो देखें इसके लिए हमने फार्मूला लगाना है कि अराइवल टाइम हमने ये फाइंड करना है। तो ये फार्मूला लगेगा कि अराइवल टाइम इक्वल है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। ये फार्मूले बुक में दिए गए हैं, मैं आपको दिखा के देता हूँ। अगर किसी ने पीछे जो मैंने एक्सरसाइज करवाई हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो ये है पेज नंबर
120 का बुकिंग, ठीक है। ये तीनों फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमने इसमें अराइवल टाइम करना है फाइंड, तो वो होता है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम के इक्वल। तो हम इसको मैंने पहले बताया कि 24 आवर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब एम हो तो 24 आवर वाले फॉर्मेट में भी वो टाइम सेम रहता है, पीएम हो तो चेंज रहता है, ठीक है। तो 5:50 और ये जर्नी टाइम दिया गया था सवाल में, हमें 4 आवर 50 मिनट, इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ऐड हुआ, 0 में 5 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया तो 6, ठीक है। और ये 5 + 4 9। अब देखें ये है 9:65, तो ऐसे तो नहीं होता ना, 60 होते हैं ना मिनट, तो ये जो 65 है ना, तो इसमें से हम 60 निकाल लेंगे, ठीक है। जब हम 60 निकालेंगे मिनट तो वो किसके इक्वल होगा, 1 आवर के। तो ये जो 9 है ना, ये इसके अंदर हम 1 को ऐड करेंगे, तो 1 आवर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10, और 65 में से 60 जो हमने मिनट निकाले हैं, तो यहाँ बाकी कितना बचेगा 5। तो 10:05 पे उसकी आमद है गाड़ी की, ठीक है। तो ये है इसका आंसर 10:05 AM। अब इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में है, हमें जो सवाल में बताया गया है वो है कि डिपार्चर टाइम, रवानगी का टाइम है 8:30 AM और अराइवल टाइम है 7:40 PM, ठीक है। अब ये PM में आ गया, इसको अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 8:30 AM एंड 7:48 PM, और इसमें हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है। तो देखें जर्नी टाइम हमने फाइंड करना है, तो इसको हम इस साइड पे लिखेंगे, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो मैंने जैसा कि बताया कि जब PM में टाइम आ जाए तो उसको हम 24 आवर वाले फॉर्मेट में लेके जाते हैं। अब दिन 12 बजे के बाद होता है एक को हम कहते हैं 13, 24 आवर का टाइम है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये 7:48 मिनट को हम 24 आवर वाले टाइम में कहेंगे 90:48, और डिपार्चर टाइम सेम रहेगा क्योंकि AM है, इसको हम तब्दील नहीं करते, इसको हमने वैसे यहाँ पर लिखना नहीं, क्योंकि इसको भी हम 24 आवर वाले टाइम में कन्वर्ट करेंगे। अब 19:48 है, इधर 8:30 है, इसको हम कर देंगे माइनस। तो देखें ये 19:48 और ये 8:38 में 0 माइनस किया, तो ये 8 4 में से 3 माइनस होगा 1, 9 में से 8 माइनस होगा 1, 1 में 0 माइनस होगा 1, 11:18 मिनट्स। तो इसका जो है क्या कहते हैं 11 आवर 18 मिनट्स, यानी कि 11 घंटे 18 मिनट सफ़र जारी रहा, 11 घंटे 18 मिनट। तो ये इसका जर्नी टाइम है। अब हम देख लेते हैं, इसको यहाँ पर पुट करते हैं 11 आवर 18 मिनट्स, 11 आवर 18 मिनट्स। अब है हमारे पास सवाल पार्ट 3, 7:50 एंड 3 आवर्स, और अराइवल टाइम हमें फाइंड करना है। तो अराइवल टाइम का फार्मूला है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। तो डिपार्चर टाइम 7:50, इसके साथ कोई भी सवाल के अंदर AM PM नहीं है, तो ये AM ही काउंट होगा, जर्नी टाइम है 3, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 7:50 एंड 3 आवर्स को, तो आवर्स पूरे हैं तो इधर मिनट नहीं है, तो 0 0, ये 50 के अंदर 0, ये 50, वैसे 7 + 3 10, तो 10:50 इसका अराइवल टाइम है। तो 10:50 है, तो ये गलबन सुबह का ही होगा AM, ठीक है। खैर सवाल में AM PM नहीं है तो हम भी नहीं लिखते, तो ये 10:50 इसका आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 है हमारे पास, डिपार्चर टाइम हमें फाइंड करना है, और अराइवल टाइम 18:20 है, और जर्नी टाइम 1 आवर 20 मिनट है। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक। तो ये 18:20, 1 आवर 20, 1 आवर 20, 0 में 0 माइनस होगा 0, 2 में से 2 माइनस होगा 0, 8 में से 1 माइनस होगा 7, ये 1 माइनस के वैसे। तो ये डिपार्चर टाइम है उसका 17। तो 12 के बाद जो एक बचता है 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि 4 बजे उसका दोपहर या शाम 4 बजे उसका डिपार्चर टाइम है, यानी कि रवानगी का टाइम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में भी हमने डिपार्चर टाइम फाइंड करना है, और जर्नी टाइम है हमारे पास 13 आवर 20 मिनट, 13 घंटे 20 मिनट यानी कि सफ़र में रहा, और अगले दिन 10 बजे नेक्स्ट डे पहुंच रही है वो गाड़ी 10 बजे। तो हमने इसका डिपार्चर टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है सवाल में के यहाँ पर देखें अराइवल टाइम 10, ठीक है, AM,
और जर्नी टाइम जो है वो था 13 आवर 20 मिनट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 13 लगाते हैं और AM को तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो 10 में से 13 कैसे माइनस करेंगे, तो इसलिए पहले हम इसको अगर हम 24 आवर वाले फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो 12 में से इसको क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। 0 वैसे 2 में 0 गया 0, 3 में 2 गया 1, 1 में से 0, तो ये 1 घंटा 20 मिनट बन जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। 24 आवर वाला टाइम में इसको कन्वर्ट कर देंगे। वैसे जर्नी टाइम को करते नहीं है, लेकिन इस सवाल में करेंगे। उसके बाद अब हम ये जो 10 है 10 बजे, इसमें से हम 1 घंटा ये 20 मिनट को कर देंगे माइनस, 0 में 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 10 है, ठीक है, 10 बजे हैं, इसमें से हम 1 घंटा 20 मिनट को कैसे माइनस करें, जबकि ऊपर 0 0, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, ठीक है, ये आवर से, तो 1 आवर जब यहाँ पे आएंगे तो ये मिनट बन जाएंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन मिनट्स का, तो 1 आवर एक बार होता है 60 मिनट्स के, तो यहाँ से 1 आया, लेकिन यहाँ पर 60 काउंट होगा, 0 में 0 गया 0, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4, इधर 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो 8:40 पिछली रात, यानी कि पिछली रात को 8:40 PM पर गाड़ी रवाना हुई, और रात 12 बजे के बाद टाइम क्या हो जाता है चेंज, और सुबह 10 बजे वो गाड़ी पहुँच रही है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 8:40 PM उसका डिपार्चर टाइम है, 8:40 PM। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम रीड कर लेते हैं पहले। अहमद रीच्ड साइंस म्यूजियम एट 10:20 AM के अहमद पहुंचा है साइंस म्यूजियम में, एक अजायब घर में 10:20 AM एंड लेफ्ट एट 3:10 PM, और उसने उस म्यूजियम से बाहर आया, छोड़ा उसे 3:10 PM पे, ठीक है, दोपहर। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर, कि उसने वहाँ पर कितना टाइम स्पेंड किया। डिपार्चर टाइम रवानगी का टाइम है उसका, तो वो है 10:20 AM, ठीक है, रवानगी टाइम, जब वो उतने बजे वहाँ पर पहुँचा। और अराइवल टाइम आमद का, कि वहाँ से वो कितने बजे आया, 3:10 PM। वहाँ कितनी देर रहा, जर्नी टाइम, ये हमने फाइंड करना है। पहले हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट द टाइम 12 आवर्स टू 24 आवर, तो डिपार्चर टाइम है 10:20, ये AM में है, तो इसको 24 आवर फॉर्मेट में भी वैसे ही लिखेंगे 10:20, और अराइवल टाइम है उसका 3:10, ठीक है। तो 3 के अंदर अगर हम 12 को जमा करते हैं, या दिन 12 बजे के बाद 1 को हम कहते हैं 13, 2 को 14, 3 को 15, 15:10 पे वो 24 आवर फॉर्मेट में वापस आएगा, 24 आवर फॉर्मेट के मुताबिक। अब हम इसमें जर्नी टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो जर्नी टाइम एक बार होता है हमारे पास अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, तो यहाँ पर हमने इसको माइनस किया, 15:10, ये 15:10, ये 10:20, तो ये 10:20। अब देखें 10 छोटा है, 20 बड़ा है, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो ये है आवर वाला पोर्शन, घंटे वाला, तो जब इधर से एक इधर जाएगा तो वो 60 मिनट का एक बार हो जाएगा, 60, और ये प्लस 10 कितना हो गया 70, 70 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो 50, 0 में 0 माइनस होगा 0, ये 6 और 1 7, 7 में से 2 माइनस होगा 5, इधर बच गया था 14, 14, 4 में 0 गया 4, 1 में से गया 0, तो 450, यानी 4 घंटा 50 मिनट वो वहाँ पर अजायब घर में रहा। सो ही स्पेंड 4 आवर 50 मिनट इन म्यूजियम। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अहमद लेफ्ट हाउस एट 12 PM एंड रीच द मस्जिद एट 1 PM, कि अहमद अपना घर छोड़ा या घर से निकला 12 बजे PM, ठीक है, 12 बजे दिन के, एंड रीच द मस्जिद एट 1 PM, और वो मस्जिद पहुंचा 1 बजे, ठीक है। तो मस्जिद से उसके घर तक उसे कितना टाइम लगा, 1 आवर। ही लेफ्ट मस्जिद एट 2 PM, और वो मस्जिद में कितनी देर रुका था, 1 घंटा, क्योंकि 1 बजे पहुंचा था, 2 घंटे उसने मस्जिद से बाहर आ गया, तो 1 घंटा वो मस्जिद में रुका। एंड वेंट टू बाज़ार, और वो बाज़ार की तरफ गया, आफ्टर स्पेंडिंग 1 आवर 30 मिनट, और बाज़ार में उसने 1 घंटा 30 मिनट वहाँ पर लगाया बाज़ार में, इन बाज़ार। ही रीच बैक एट होम, और वो घर वापस आ गया, ठीक है। फाइंड अराइवल टाइम, उसके आने का टाइम हमने फाइंड करना है। एंड हाउ मच टाइम डिड अहमद स्पेंड आउटसाइड द होम, और हमने ये भी बताना है कि उसने घर से बाहर कितना टाइम स्पेंड किया, खर्च किया। तो देखें इसका हम इस तरह लिख लेते हैं जो हमें सवाल में बताया गया है, वो है अहमद टुक टाइम फ्रॉम हाउस टू मस्जिद 1 आवर, कि घर से मस्जिद तक उसने 1 घंटे का फासला तय किया। टाइम स्पेंड इन मस्जिद 1 आवर, जो उसने टाइम मस्जिद में स्पेंड किया वो था 1 आवर। टाइम स्पेंड इन बाज़ार, जो उसने बाज़ार में टाइम स्पेंड किया वो था 1 आवर 30 मिनट, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट। उसके बाद हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड आउटसाइड द होम, ये भी हमने फाइंड करना है। अब हम इसमें पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड आउटसाइड द हाउस, 1 आवर, जो उसने
घर से मस्जिद तक लगाया, और 1 आवर जो उसने मस्जिद में ही लगाया, यानी कि 1 बजे पहुंचा था तो 1 से 2 मस्जिद में रहा। इसी तरह बाज़ार में उसने 1 घंटा 30 मिनट लगाया, तो 1 + 1 + 1 ये हो गया 3 आवर्स, और ये 30 मिनट, तो 3 आवर 30 मिनट वो घर से बाहर रहा। अब उसके घर आने का टाइम बताना है, ठीक है। तो जब हम अराइवल टाइम फाइंड करेंगे कि उसकी आमद का टाइम तो डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम, डिपार्चर टाइम जो उसके घर से रवानगी का टाइम था वो था 12 बजे, ठीक है। तो ये है 12 PM, और जर्नी टाइम क्या था 3 आवर 30 मिनट। तो देखें ये अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको ऐड करते हैं 12 और ये है 3:30। अब हमने ऐड करना है, तो ऐड में ऊपर रकम जो भी हो, ठीक है, 0 ये 0 3 ये भी 0 2 + 3 बल्कि अगर हम इसको 12 बजे में 3 घंटों को और ऐड कर देते हैं तो दिन यानी कि 12 बजे फिर 1 घंटा जो खर्च हुआ वो बच गया 1, 2 घंटे खर्च हुए 2 बच गए, और 3 घंटे खर्च हुए 3, यानी कि हम इसको 12 आवर वाले फॉर्मेट में आंसर दे रहे हैं। अगर हम 24 आवर वाले टाइम में आंसर देते तो ये बन जाता 2 और 3 5 15, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3:30 PM पे वो वापस घर पहुंचा। तो 3:30 PM पे वो घर पहुंचा दोपहर को या असर से पहले। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सवाल है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं और कितने किलोमीटर होते हैं। तो देखें कि 100 सेंटीमीटर, तो ये है हमारे पास 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या हम इसको यूँ भी तो पढ़ सकते हैं ना कि 100 सेंटीमीटर इक्वल है 1 मीटर के। तो 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 1 मीटर के, तो यह आ गया मीटर में 1, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 1 मीटर अगर हम उसको किलोमीटर में लेके जाना चाहें फिर कैसे करेंगे। तो देखें ये है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है 1 मीटर। तो ये 1000 जब इसके नीचे जाकर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो इस तरफ क्या बच जाएगा 1 मीटर। तो यही हमारा सवाल है ना 1 मीटर। अब ये 1 को हम रखेंगे अंदर और इस 1000 पर करेंगे डिवाइड। अब ये 1 तो छोटा है ना 1000 से, तो 0 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 का इजाफा करेंगे, ठीक है। 10 हो गया, 10 1000 से छोटा है तो 0 ये पॉइंट लगा हुआ है, हम और 0 का इजाफा कर सकते हैं। जब नीचे 2 0 का इकट्ठा इजाफा होगा तो ऊपर 1 0 का इजाफा होगा। इसी तरह जब अभी भी छोटा 100 है, ये 1000 है, फिर 1 0 और का इजाफा करेंगे, अब ऊपर भी 1 0 का इजाफा कर देंगे, ठीक है। पहले में 2 0 के बाद 1 0 का इजाफा होता है, फिर जितने 0 का इजाफा करते जाएंगे ऊपर 1 0 लगाते जाएंगे। अब ये बन गया 1000, तो 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 तो आंसर क्या था 0.001 किलोमीटर। तो यह 0.001 किलोमीटर, यानी 1 मीटर अगर किलोमीटर के इक्वल रखना चाहें तो होगा 0.001 किलोमीटर। अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास सवाल है 2 किलोमीटर। इसमें से हमने बताना है कि मीटर कितने बनते हैं और सेंटीमीटर कितने बनते हैं। तो देखें 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको मीटर में लेके जाना चाहें तो 1000 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1000 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2000 मीटर। अब 2000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखें 2000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखें 1 मीटर में है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारे पास सवाल में आ गया 2000। इसको तो हम वैसे लिख लेंगे 2000 को, ठीक है। 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, तो ये 1 मीटर बाकी बचा ना, तो ये है 100 सेंटीमीटर के। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 2 लाख सेंटीमीटर। तो ये आ गया 2 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। 2000 मीटर में 2 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर। तो अगर मैं ये बात करूँ कि 500 मीटर, देखें 500 मीटर प्लस 500 मीटर तो ये बन जाता है 1000 मीटर, ठीक है। ये हाफ। और इसी को अगर हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहें तो 1/2 प्लस 1/2। देखें 1/2 प्लस 1/2, 2 और 2 एलसीएम में 2 आएगा, 2 और 2 सेम है तो ऊपर 1, ये दोनों सेम है तो ऊपर 1, ये 1 + 1 2/2, 2 1 2। तो इस सूरत में भी 1 आता है। इस सूरत में मीटर में आ रहा है 1000 मीटर, और इस सूरत में सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसी 1/2 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 अंदर 2 बार पॉइंट लगा 0 का 2 5 10, तो 0.5, यानी कि हाफ। 1/2 फ्रैक्शन की सूरत में हाफ है, 0.5 डेसिमल की सूरत में हाफ है।
तो ये 500 मीटर में 0.5 किलोमीटर है, यानी कि हाफ मीटर है। अब हमने ये फाइंड करना है कि 500 मीटर में सेंटीमीटर कितने। तो देखें 500 मीटर, ये देखें 500 मीटर, ठीक है। तो 500 वैसे 1 मीटर किसके इक्वल है, अभी हमने देखा 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। तो 500 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है हमारे पास 50,000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 50,000 सेंटीमीटर। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है 1000 सेंटीमीटर। अब हमने 1000 सेंटीमीटर में बताने हैं कितने मीटर होते हैं, ठीक है। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं 1000 सेंटीमीटर। तो देखें 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, और हमारे पास सवाल क्या है 1000 सेंटीमीटर। तो हम इधर भी 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैथ में जो अमल इधर करते हैं वही अमल इधर करते हैं। इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 था, 10 मीटर बन गया। इधर क्या था, सेंटीमीटर। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 1000 सेंटीमीटर। यही हमारा सवाल है ना कि 1000 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मीटर के। तो यहाँ पर लगा दिया 10। अब हमने ये भी बताना है कि 10 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। 10 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो देखें 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के। 1000 इधर आगे डिवाइड 1/1000 किलोमीटर, 1 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सवाल है 10 मीटर, ठीक है। उस 10 मीटर को बनाने के लिए हम इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें ये जब 10 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 मीटर, तो हमारा सवाल यही है ना कि 10 मीटर किस में कितने किलोमीटर होते हैं। इधर 10 1 से मल्टीप्लाई होगा 10। अब ये 0 से 0 कट हो गया और ये 100 हम बाहर रखेंगे और ये 1 को अंदर पॉइंट लगा के एक 0 का इजाफा करेंगे, लेकिन वो 10 है और ये 100 छोटा है तो एक 0 का इजाफा करेंगे। 2 0 का नीचे इजाफा हो, ऊपर एक 0 का इजाफा, 100 1 100, 0.01 किलोमीटर है 10 मीटर में। यहाँ लिख देंगे 0.0101 किलोमीटर है 10 मीटर में। अब देखें कि इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 100 मीटर, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका है 100 मीटर। इसमें हमने बताने हैं कितने सेंटीमीटर है और कितना किलोमीटर है इसके अंदर। तो देखें 100 मीटर है और 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। अब हमने क्या बनाना है 100 मीटर, क्योंकि हमारा सवाल किस में है 100 मीटर में। तो हम 100 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 100 ये 100 मीटर। तो यही हमारा सवाल है ना कि 100 मीटर इक्वल है किसके। अब इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो 100 मीटर इक्वल है 10,000 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 10,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको लेके जाएंगे किलोमीटर में। तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। 1000 मीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब हम इसको कर देंगे डिवाइड 100 मीटर। अब हम इसको 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के। अब हमारे पास है 100 मीटर, ठीक है। और ये क्या है 1000 मीटर। हमने यहाँ पर लाना है 100 मीटर। तो 100 मीटर के लिए हम इधर भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी। ये देखें ये 0 से 0 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 100 मीटर। यही हमारा सवाल है ना कि 100 मीटर किसके इक्वल है। और इधर बच जाएगा 1/10, ठीक है। तो 1 को अंदर रखें और 10 पर डिवाइड करें। ये 1 नहीं जा सकता 10 पे, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 10 1 10, तो 0.1 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 0.1 किलोमीटर इसका आंसर। अब हम देख लेते हैं इसका, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी। तो पार्ट बी है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो पहला जो हमारे पास इसके अंदर सवाल है वो है 108 किलोमीटर पर आवर के एक जिसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। हमने फाइंड करनी है कि मीटर पर सेकंड में कितना वो फासला तय कर रहा है, 1 सेकंड में कितना फासला। तो देखें स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 108 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, ठीक है। डिस्टेंस ये और टाइम 1 आवर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो 108 जो भी सवाल उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, क्योंकि मीटर के साथ अगर हमने इसको मीटर में लेके आना है छोटी इकाई में, तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ओवर 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड।
तो ये हम वैसे लिख लेते हैं, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। अब देखें कि ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो गया, ये 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा 10, ये मज़ीद कट हो सकता है 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 5 + 4 9, तो ये कट हो सकता है 3 के टेबल में। 9 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ें तो ये आ जाता है 54, ठीक है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड में वो तय करता है, ठीक है, 30 मीटर, बस ऊपर लिखा है मीटर पर सेकेंड। अब है 50 मीटर पर सेकेंड, इसमें हमने ये फाइंड करना है कि किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड क्या होगी, ये तो मीटर पर सेकेंड में ना। तो देखें मीटर पर सेकेंड, स्पीड है मीटर पर सेकेंड, ये 50 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है 50 मीटर, टाइम है 1 सेकेंड। तो अब हम मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाएंगे, डिवाइड, जैसे पहले सवाल किया हम मल्टीप्लाई लगाया ना, यहाँ पर अब 50 वैसे डिवाइड 1000/60 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, डिवाइड लगा हुआ है। अच्छा, ये 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3600। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया तो ये रकम उलट हो जाएगी, 3600 ऊपर और 1000 नीचे। अब पहले इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, उसके बाद ये है 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 8 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, और ये अब देखें 5 के टेबल पे 5 1 ज़ा 5 0। अब 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें 18, ये 0 वैसे करें से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चीज़ सफ़र कर रही है, 180। अब है 144 किलोमीटर पर आवर। तो देखा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, स्पीड लिख ली, इसका डिस्टेंस लिख लिया, टाइम लिख लिया, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें लगाया था मल्टीप्लाई। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गए, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4, 7 + 2 9, तो ये कट सकता है, 9 का टेबल 8 तक पढ़ें, 72 आता है, 8 5 ज़ा 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैसे 144 लिखा था और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको पहले हमने छोटी इकाई में तब्दील किया, 1 घंटे में 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर बता दिया पहले। तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, 40। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, वो है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। तो अब हमने, क्योंकि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो डिवाइड लगेगा यहाँ मल्टीप्लाई की जगह, और ये मल्टीप्लाई लगा के इनको हम तो चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 एंड 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ये 0। उसके बाद अब हम 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 18 एंड 20, 0 0 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 + 1 3, तो यह आता है 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 2 पार्ट हैं, हम पहले इसका पार्ट ए हल करेंगे और फिर पार्ट बी का हल करेंगे। तो चलें देखते हैं हम इसका पार्ट ए। तो पार्ट ए में है हमारे पास पहले सवाल 5 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसमें हमने सेंटीमीटर का स्क्वायर फाइंड करना है कि 5 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हैं और कितने मिलीमीटर स्क्वायर हैं। तो चलें इसको जब हम हल करेंगे तो देखेंगे इंतहाई आसान है कि 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है, और ये है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब है 2 बार मीटर, मीटर और मीटर यानी इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, और 1 मीटर इक्वल है हमारे पास 100 सेंटीमीटर के। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, हम इसकी जगह भी 100 पुट कर सकते हैं, इसकी जगह भी 100 पुट कर सकते हैं। 100 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 ज़ीरो इसके, 2 ज़ीरो इसके, 4 ज़ीरो। अब 5 1 ज़ा 5 और ये 4 ज़ीरो वैसे के वैसे, तो 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 50,000। अब हमने ये देखना है कि 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो देखें ये जो हमारे पास जवाब आया था तो
1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर का मतलब 2 बार सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है। इधर भी 10 लिख देंगे, इधर भी 10 लिख देंगे। 10 से मल्टीप्लाई होगा 100, 5 1 ज़ार 5, 4 0 इसके और 2 इसके, ये 6 0, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 50 लैक्स, यहाँ पे 6 0, 5 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6 के 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 50 लैक्स मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। चलें अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, वो है 7000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसमें मीटर स्क्वायर भी फाइंड करना है और मिलीमीटर स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो ये है इसका सेकंड पार्ट, 7000 सेंटीमीटर स्क्वायर जी, ये है स्क्वायर, ठीक है। तो देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। अभी हमने सवाल किया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 1 1 1 + 1 2। तो इधर भी 10, इधर भी 10, 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। 7000 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं 7 लाख। अब हमने ये फाइंड करना है कि इसके अंदर मीटर स्क्वायर में दिखाई देता है, ठीक है। तो देखें 7000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें अब हमने इसको लेके जाना है मीटर में। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और ये 100 जब इस तरफ आएगा बराबर के तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर भी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर से, बेसिस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1/100 मीटर, ये हो गया 1/100 मीटर, और ये भी 1/100 मीटर। ये 7000 वैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा 100 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000। अब 7000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7000। अब ये 3 0 से कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 7 और नीचे 10। 7 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, 7 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे, ये बन जाएगा 70। 10 कटेगा 7 तक पढ़ेंगे 70। ये पॉइंट को वाज़ा करने के लिए ये बड़ा 0 लगाते हैं, तो 0.7 मीटर स्क्वायर है इसका आंसर। तो यहाँ लिख देंगे हम 0.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 1 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमने सेंटीमीटर एंड मीटर स्क्वायर ढूंढना है कि कितने होते हैं। तो 1 लाख मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल, 10 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। तो मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर मल्टीप्लाई मिलीमीटर कर देंगे, इधर 1/10 ये पुट कर दिया, इधर भी 1/10 पुट कर दिया, क्योंकि हम इनको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100। अब ये 1 लाख 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 लाख, और ये नीचे 100, ये 2 0 से 2 0 कट हो गया, बाकी बचेगा 1000, ठीक है। 1 कटे पर अगर हम 1000 तक पढ़ेंगे तो 1000 ही आएगा। नीचे अगर एक बच रहा हो तो उसको नहीं लिखते क्योंकि एक नीचे होता है। तो ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिहाज से अब हम मीटर फाइंड करेंगे। 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, तो सेंटीमीटर इधर आगे डिवाइड हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 1/100 मीटर के। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह 1/100, इधर भी 1/100, 1 1 ज़र 1, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे, ये नीचे 10,000 वैसे। अब ये 3 0 इन 3 0 से कट हो जाएंगे, बाकी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 10, 1/10, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे डिवाइड, तो 1 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे, 10 1 ज़र 10, ये 0 इस पॉइंट को वाज़े करने के लिए आता है, 0.1 मीटर स्क्वायर में इसका आंसर है। तो ये आ गया 0.1 मीटर स्क्वायर। अब इसका लास्ट पार्ट है तो वो है 3, ये है मीटर स्क्वायर में, इसको हमने सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में लिखना है। तो देखें कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो ये मिलीमीटर, ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, बेसिस एक जैसे हैं, पावर ऐड हो जाएंगे, 5 + 1 2।
अब 1 मीटर किसके इक्वल है 100 के, तो इसकी जगह भी 100, इसकी जगह भी 100, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000, जब 10,000 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसी से फाइंड करना है कि मिलीमीटर में ये कितने बनते हैं सेंटीमीटर। तो देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, इसको हमने ओपन करके लिख लिया। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर का, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई होगा 100। अब 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 इसके 2 0 इसके 5, तो ये आ जाएगा 30 लाख। तो 30 लाख मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारे इसके साथ है हमारा 11 क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, कोई उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके अंदर क्यूब का इस्तेमाल है, ठीक है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीमीटर क्यूब। तो पहला हमारे पास इसके अंदर जो पार्ट है वो है 4 मीटर क्यूब, ठीक है, इसमें हमने सेंटीमीटर क्यूब फाइंड करना है एंड मिलीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है, जो हम पिछले सवाल में भी करते आ रहे हैं। अब क्यूब है तो ये 3 बार लिखेंगे, ठीक है, क्यूब का मतलब बेसिस को 3 बार लिखना। अब ये 3 1 + 1 + 1 तो ये 3 बन जाएगा। 1 मीटर किसके इक्वल है 100 के, तो इधर भी 100, इधर भी 100 और इधर भी 100, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 जब इसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10 लाख, ठीक है, 10 1 2 3 4 5 10 लाख, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 40 लाख 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आया 40 लाख 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 6 0 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसको लेके जाना है मिलीमीटर क्यूब में। तो जब हम इसको मिलीमीटर क्यूब में लेके जाएंगे तो जो भी हमने आंसर निकाला था 40 लाख, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है 1 2 3 1 + 1 + 1 3, तो सेंटीमीटर की जगह 10, इधर भी 10, इधर भी 10, 10 10 से मल्टीप्लाई होगा 100, ये 10 100 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000। अब इसके आगे थे 6 0 और इसके आगे 3 0, 4 1 ज़ा 4, 6 0 इसके 3 0 इसके 9 0, तो 4 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो मिलीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 80 1 2 3 4 5 8 लाख सेंटीमीटर क्यूब, 8 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास सवाल किस में है सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, तो पहले हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है, तो सेंटीमीटर की जगह 10 के इक्वल है मिलीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, इधर भी 10 इधर भी 10, 10 10 से मल्टीप्लाई होगा 100, 100 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 इसके और 3 इसके, 8 1 ज़ा 8, 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया हमारे पास मिलीमीटर में 8। अब इसमें हमने ये भी फाइंड करना है कि मीटर क्यूब में किसके इक्वल होगा। तो मीटर क्यूब में देखें कि ये है हमारे पास 8 लाख 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो सेंटीमीटर लिख देंगे 3 बार क्योंकि ऊपर 3 है, तो ये 1 मीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर क्यूब के, 100 सेंटीमीटर के। तो सेंटीमीटर की जगह 100, सेंटीमीटर की जगह 100, सेंटीमीटर की जगह 100, 1/100। क्यों? क्योंकि ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब ये बन गया 1 सेंटीमीटर, तो इधर भी ये 1 है, इसके शुरू में 1 है जो कि हम नहीं लिखते, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 1/100 मीटर के। तो ये 1/100 मीटर, क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो ये डिवाइड होगा। अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 100, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000, ये 1/100, वैसे 1 1 ज़ा 1, 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब 8 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख। अब ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 0 से कट जाएंगे, 8/10 बाकी बचेगा। अब 8/10 को जब डिवाइड करेंगे 8 के अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 पे इजाफा करेंगे, 10,080 0.8, ये 0 इस पॉइंट को वाज़े करने के लिए आता है, तो 0.8 मीटर क्यूब इसका आंसर है। 0.8
हमारे पास आंसर है। अब हम इसका अगला सवाल देखेंगे तो वो है 20 मीटर क्यूब में, इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये है 20 मीटर क्यूब। तो देखें 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो मीटर पर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, क्योंकि 3 बार है तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। 100 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। ये 100 वैसे 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख आएगा। अब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20, और आगे 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 आ गया। तो ये बन जाएगा 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 2 के बाद 7 0, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6 7 0। अब हम इसको मिलीमीटर में भी लेके जाना है। तो जब हम इसको मिलीमीटर में लेके जाएंगे तो देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। अभी हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर में, मीटर से। तो सेंटीमीटर को 3 बार लिख लेंगे और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आ जाएगा। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 0 और 3 0, ये 2 1 2 7 एंड 3 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 के आगे 10 0 लगाएंगे तो ये मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देख लेते हैं मिलीमीटर क्यूब। तो इसको अब हमने कन्वर्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हमने सेंटीमीटर एंड मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखें मिलीमीटर से पहले हम जाते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। हमें यहाँ पर 1 मिलीमीटर ना, तो ये 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 1 मिलीमीटर इक्वल हो गया 1/10 सेंटीमीटर के। तो मिलीमीटर की जगह अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं 1/10 1/10 1/10। 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 10 से मल्टीप्लाई होगा 100, फिर 1/10 वैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा 100, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000। ये सवाल हमारा वैसे का वैसे। अब देखें कि ये इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 3 0 इधर 3 0 से कट जाएंगे। कितने 0 थे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी बच जाएगा 9 लाख। तो 1 2 3 4 5 9 लाख सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब के अंदर भी। तो सेंटीमीटर से अब हमने जाना है मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने अगर 100 को इधर ले आए, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 100 मीटर बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1/100 मीटर के। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको 3 बार लिख लेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे 1/100 1/100 एंड 1/100। 1 1 1 ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 मल्टीप्लाई 1/100। 1 1 1। अब ये 10,000 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 लाख। अब 9 लाख 1 2 3 4 5 जी 9 लाख जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 लाख। तो ये है 10 लाख। 10 लाख का मतलब 1 के आगे 6 0। तो ये 5 0 इधर 5 0 से कट जाएंगे। 9/10 आंसर है इसका। अब इसको हम मज़ीद ये फ्रैक्शन की सूरत में इसको हम डेसिमल में लेके आएंगे। 9 पंद्रह रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 पे इजाफा, 10 9 90 0.9 मीटर क्यूब इसका आंसर है। तो 0.9 मीटर क्यूब यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट भी एंड होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द शेडेड एंड अनशेडेड एरिया ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट शेप्स, ठीक है। कंपोजिट शेप यानी कि एक ऐसी शक्ल जिसके अंदर मज़ीद भी अशकाल हैं, ठीक है। तो देखें इसमें हमने शेडेड जो है एरिया उसका भी फाइंड करना है एरिया, और अनशेडेड का भी हमने फाइंड करना है एरिया। तो देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्योंकि हम इसका फार्मूला लगाएंगे ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं शेडेड रीजन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं शेडेड रीजन। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप कैसे,
यहाँ पर इसका है कट, ठीक है, ये इसकी हो गई ब्रेथ और ये हो गई लेंथ, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर, इधर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो एक तो इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी हो गई ब्रेथ। ब्रेथ छोटी होती है, लेंथ बड़ी होती है। तो 5 × 2 कर देंगे तो हमारे पास इधर ये इसका शेडिड एरिया आ जाएगा हमारे पास। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देते हैं, 5 × 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल, ये जो हमारे पास ट्रायंगल शेप है, देखें, ये देखें, ये है इसका हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है ये 2 है, ठीक है। इधर 2 है तो ये भी 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे, ये भी हमारे पास शेडेड रीजन में, ठीक है। 1/2 इसका फार्मूला है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 ऐसे, बेस है 1 और हाइट है 2, ठीक है। तो देखें, बेस है 1 और हाइट है 2, ये 2 तो ये भी 2, ठीक है। ये लेंथ ये देखें सेम है ना, ये 2। तो बेस 1, ये हाइट 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। तो हमारे पास ट्रायंगल शेडेड रीजन, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है। अब हमने क्या करना है कि शेडेड रीजन को इकट्ठा कर देना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो पहले हमने निकाला था वो था 10, ठीक है, जिसकी शेप थी रेक्टेंगल, और ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका आंसर है 1। इनको हम ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड करेंगे अनशेडेड रीजन का। ये देखें, ये अनशेडेड है, ठीक है, इसके अंदर शेड नहीं है ना, तो ये अनशेडेड। लेकिन ये बन कौन सा रहा है, ये बन रहा है रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल ना हो। जब लेंथ इक्वल हो तो फिर स्क्वायर शेप होती है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इसकी लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अनशेडेड रीजन, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 3 ब्रेथ 2, 3 × 2 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर में आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास देखें कुछ शेप इस तरह से बनी हुई है कि हमारे पास ट्राई एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। फिर सेम इसी तरह इधर है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लेटरल हाइट या स्लांट हाइट, उर्दू में पता है कायदा अमूद। अब देखें, ये 8 और ये 8, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसके सामने भी 16 सेंटीमीटर, ये इसकी जो ब्रेथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसे फाइंड करते हैं कंप्लीट फिगर के लिहाज से, जिसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों हो जाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें रेक्टेंगल वाला फार्मूला लग रहा है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है। कंप्लीट फिगर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 16 जो कि मैंने बताया, यहाँ पर 16 है और ये ब्रेथ इसकी 10 है, ये 10 तो ये भी 10, तो ये 10 आ गया। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंप्लीट फिगर आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसमें पहले देख लें कि शेडेड रीजन कौन से, ये हैं शेडेड रीजन, ठीक है। इसका फार्मूला देखें होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये 2 इसलिए लगाया कि ये ट्रायंगल्स 2 हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगाया। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 वैसे बेस, ये देखें इसकी बेस क्या है 8 है, तो ये बेस और ये हाइट क्या है इसकी परपेंडिकुलर, ये 10 है, ठीक है। तो ये हाइट की जगह यहाँ पर हम 10 लगा देंगे। अब देखें कि 2 4 ज़ा 8 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो एक जो ट्रायंगल है उसका एरिया है 40 और हमारे पास कितनी है 2 ट्रायंगल, तो 2 से इस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ठीक है, एक का 40 है और 2 का 80 हो जाएगा। और ये सारा क्या है शेडेड रीजन है। और हमारे पास पहले हमने इसका अनशेडेड रीजन फाइंड किया हुआ है, वो है 160, ठीक है, होल का, सॉरी अनशेडेड नहीं, ये वो कंप्लीट है। अब हम इसमें से अनशेडेड निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन निकालने के लिए जो कंप्लीट हमारे पास फिगर है वो उसका एरिया निकला 160 और शेडेड है 180। तो शेडेड को 160 में से माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 80। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर अनशेडेड है, ठीक है। 80 ही शेडेड है और 80 ही अनशेडेड है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3।
तो पार्ट नंबर 3 कुछ हमारे पास इस तरह से है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल बॉक्स है। क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है, तो ये लेंथ इसके इक्वल है, ये ब्रेथ इधर के इक्वल है। लेकिन हम जब इसका कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करेंगे तो हम एक लेंथ और एक ब्रेथ फार्मूले के लिहाज से लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्लीट फिगर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 14, ब्रेथ कितनी है 13। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मीटर्स के एरिया मैंने रफ एंगल में किया हुआ। अब हम इसमें से निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेडेड रीजन का। देखें कि इसके अंदर शेड होगा, ठीक है, ये शेडेड है। इसकी लेंथ है 8 और ब्रेथ है 2। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 16 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसमें से निकालना है अनशेडेड, क्योंकि पहले हमने कंप्लीट फिगर का फाइंड किया, एरिया वो था 182 और शेडेड का था 16। इसमें से अनशेडेड निकालेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया 182 में से माइनस ले देंगे शेडेड जो रीजन आया था हमारे पास, तो बाकी बचता है हमारे पास 166। यहाँ पर मैंने इसको माइनस किया हुआ, ठीक है। इधर से कैरी रहेंगे, 12 में से 6 माइनस होगा 6, 7 में से 1 माइनस होगा 6, 1 वैसे 166 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखें इसके अंदर ये एक लेंथ है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं तो ये 10, इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 10। लेकिन अगर इसको मिला लें 5 को, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, तो ये 10 और इसको साथ मिला ये 15। अगर हम इसमें 10 × 4 करके करते हैं तो क्या आएगा 40, ठीक है। तो ये 40। अब ये जो ट्रायंगल है, ये कितनी ट्रायंगल हो गई 2। तो इसको भी अगर हम इस तरह फाइंड कर लें 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो वैसे क्योंकि 2 हैं ट्रायंगल 1/2, बेस है 5 और हाइट है 4, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 और 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो ये अलहदा करना चाहें आपकी मर्ज़ी, मैंने इसको क्या किया इकट्ठा कि यहाँ से यहाँ तक एक ही है 10 + 5 15 और यहाँ से यहाँ तक एक ही, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाले सेम होते हैं ना, तो ये भी 15 ये भी 15। तो मैंने कंप्लीट फिगर इस तरह से फाइंड किया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 15 × 4, क्योंकि ये इसकी ब्रेथ है 4, ठीक है, ये ब्रेथ है 4। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60 आया। अगर हम जैसे मैं इस तरह से बता रहा था 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं दोनों ये और ये कितना है 20, तो ये 20 को भी ऐड करें तो ये 60, तो यूँ भी आएगा 60। तो मैंने ये कंप्लीट फिगर इस तरह से फाइंड किया हुआ है। आपको अगर यहाँ पे टीचर ये वाली ट्रायंगल अलहदा और ये वाली ट्रायंगल अलहदा, इन दोनों का इकट्ठा एरिया फाइंड करना कहते हैं, तो उनकी मर्ज़ी उस तरह पे भी थोड़ा सा सवाल लेंथी हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर का एरिया फाइंड करेंगे अनशेडेड रीजन का। अब देखें ये दोनों सेम आ गए, ये वाली लेंथ दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर शेप है। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन जो कि क्या है स्क्वायर शेप में, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसका फार्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 2 × 2 = 4। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो फिगर है उसका है एरिया, और ये है ये है अन जो शेडेड है इसके अंदर इसका एरिया। अब इसमें से हमने निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। अब किसका निकालना है शेडेड का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए जो कंप्लीट फिगर है 60 और जो अनशेडेड है उसको माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा शेडेड 56 सेंटीमीटर, यानी ये सारा एरिया इसको छोड़ के 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास सर्कुलर फ्लावर बेड। एक गोल फूलों का बेड है डायमीटर जो रखता है डायमीटर 4 मीटर, ठीक है, गोल बेड है, ठीक है, और वो उसका डायमीटर एक किनारे से दूसरे किनारे तक को कहते हैं, ठीक है। तो ये है 4 मीटर ये सारा। तो अगर रेडियस की बात करेंगे तो हाफ हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। हमने फाइंड करना है इसका सर्कमफ्रेंस, यानी कि बाहर से इसकी ये जो पैमाइश करनी है बेड की बाहर से, सर्कमफ्रेंस बाहर से पैमाइश को कहते हैं। एंड एरिया ऑफ द बेड, एरिया कहते हैं अंदर से पैमाइश को, ठीक है, इसके अंदर से, ये इस बाउंड्री के अंदर से पैमाइश को एरिया कहते हैं। ये हमने फाइंड करना है। तो देखें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो
ये जो डायमीटर है 4 मीटर, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ सर्कल भी हमने फाइंड करना है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका सर्कमफ्रेंस। तो c इक्वल टू डी पाई, ठीक है। सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के दो फार्मूला, एक है c इक्वल टू डी पाई, एक है c इक्वल टू 2 पाई आर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। 2r हो जाएगा ना, तो यहाँ पर d का मतलब एक ही है, तो 2r, d जो होता है वो होता है पूरा, और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एक आर ये एक आर ये, तो 2r बन जाएगा ना रेडियस। तो एक फार्मूला इसका ये है। तो मैंने इसके साथ इसको फाइंड किया, तो 4d की जगह हमने 4 पुट किया, क्योंकि डायमीटर सवाल में 4 बताया गया। पाई की कीमत 22/7 होती है, वैसे लिख लिया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 वैसे, अब 88 को अंदर रखेंगे, 7 पर हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़र 7, 8 में 7 माइनस होगा 1, 8 नीचे, 7 2 ज़र 14, 8 में से 4 माइनस होगा 4, 1 में से 1 माइनस होगा 0, अब पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 7 5 ज़र 35, 40 में से 35 माइनस होगा 5, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 का इजाफा कर सकते हैं, 7 7 ज़र 49, 50 में से 49 माइनस होगा 1, तो हमारे पास आंसर आता है 12.57 मीटर, ठीक है। ये इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस के साथ हम स्क्वायर या क्यूब नहीं लगाते। अब हम फाइंड कर लेंगे इसका एरिया ऑफ सर्कल। तो देखें, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि डायमीटर इक्वल है 4 मीटर के, एंड आर निकालने के लिए d/2, ठीक है। d कितना है, 4/2, 2 2 ज़र 4, तो आर हमारे पास आ गया 2 मीटर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, इसका फार्मूला पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2 आ गया, 2 का स्क्वायर है, 2 2 ज़र 4, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। 88 और 7 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमने पहले से किया हुआ है, जैसे कि हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया था, तो इसका आंसर भी 12.57 मीटर स्क्वायर में आंसर है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिखा नहीं है, उसको हम बुक में से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर रीजन 31.4 मीटर के एक सर्कल का अहाता या मुहित सर्कमफ्रेंस बता दिया गया, बाहर से उसकी अगर मैच करें तो वो है 31.4 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रीजन, हमने इसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट रेडियस फाइंड करना है। देखें, सर्कमफ्रेंस हमें सवाल में बता दिया गया है, रेडियस हमने फाइंड करना है, तो c बराबर है 2 पाई r, ठीक है। तो c की कीमत हमें दे दी गई है, हम वो पुट कर देते हैं 31.4, 2 वैसे, पाई की जगह 22/7, ये r हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके इक्वल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें था 31.4, पॉइंट के नीचे 1 और 4 के नीचे 0, पॉइंट को ख़त्म कर दिया। अब देखें कि अगर ये कट होते हैं तो हम इनको मज़ीद कट करते हैं, तो देखें ये कट हो सकते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10, 1 कैरी, 2 7 ज़र 14। अब 157 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 से तो ये आएगा 1099, और 10 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22, और ये 0 वैसे का वैसे। अब इसको हम कर देते हैं डिवाइड, तो देखिए यहाँ पर डिवाइड किया है, 1099 को अंदर 220 पर डिवाइड करें, इसका टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 880, 9 में से 0 गया 9, ये आ गया 9, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2। अब ये 299 छोटा है इससे, तो पॉइंट लगा के 0 का इजाफा। अब इसका टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 1980 आएगा, तो बाकी हमारे पास बचता है 210, और बस यहीं तक करना है। 4.9 है तो राउंड ऑफ करके 9 है ना, इसका 1 इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। हमने ये शुरू की एक्सरसाइजों में किया है राउंड ऑफ करना। तो ये 5 के इक्वल है, ठीक है। तो r हमारे पास आता है 4.9 का मतलब 5 मीटर, इसको हम भी लिख सकते हैं r यानी रेडियस इक्वल है 5 मीटर के। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ अ ब्रिज इज़ 1 मीटर एंड हाइट है उसकी 10 मीटर, ठीक है। तो मैं पहले भी बताया है कि जब भी सिलेंड्रिकल की बात होगी उसमें क्या होगा, उसमें यानी कि इस शेप का पिलर है जो अपनी खुदाई कहीं भी चेंज नहीं करता, सेम रहती है, ठीक है। तो उसका जो रेडियस इन्होंने सवाल में बताया है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ अ ब्रिज, के एक पुल का पिलर है जो सपोर्ट के लिए, उसका 1 मीटर का रेडियस है, ठीक है, 1 मीटर का रेडियस है, और हाइट है उसकी 10 मीटर। हाइट कितनी है, 10 मीटर पिलर। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने इसमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एंड बेस एरिया ऑफ द पिलर एंड वॉल्यूम ऑफ द पिलर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम इसका फाइंड करेंगे
उसके लिए फार्मूला है 2πr/h। 2 वैसे, पाई की जगह 22/7, r सवाल में बता दिया गया 1 है, h सवाल में बता दिया गया 10 है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, ये 7 वैसे, 10 1 ज़ा 10, और 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 440/7 वैसे। अब इसको हम यहाँ पर कर देंगे डिवाइड। 7 6 ज़ा 42, 44 में से 42 माइनस बाकी 2, ये 0 नीचे, 7 2 ज़ा 14, 20 में से 40 माइनस होगा 6, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 7 8 ज़ा 56, 60 में से 56 माइनस होगा 4, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 का इजाफा कर सकते हैं, 7 5 ज़ा 35, बाकी बचेगा 5, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा हम कर सकते हैं, ठीक है। 7 7 ज़ा 49। तो देखें ये है 62.857, तो 7 का 1 इसमें ऐड कर दें, ठीक है। 7 है ना, तो पिछले नंबर में ये 1 ऐड हो सकता है, तो ये बन जाएगा 62.86। तो 62.86 मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया है। अब हम फाइंड कर लेंगे बेस एरिया, कि पिलर का जो बेस एरिया, नीचे बेस एरिया वो कितना है, तो उसका फार्मूला πr², ठीक है। पाई 22/7, r की जगह 1 जो कि सवाल में बताया गया उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, और ये स्क्वायर 1 1 ज़ा 1, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा 22/7। इसको जब हम करेंगे डिवाइड तो आता है 3.14 मीटर स्क्वायर। एरिया मैंने कहा हमेशा स्क्वायर में। अब हमने इस पिलर का वॉल्यूम, इसका फैलाव कितना है, ठीक है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम है का फार्मूला πr²h। तो पाई वैसे, r की जगह 1, h की जगह 10, 22/7 वैसे, 1 1 ज़ा 1, 10 वैसे। अभी हमने यहाँ पर स्क्वायर ओपन किया। अब 10 1 ज़ा 10, और 10 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि 22 1 ज़ा 22, ये 0। अब इसको जब हम करेंगे डिवाइड तो देखें 7 3 ज़ा 21, 22 में से 1 ये 21 माइनस होगा बाकी 1, ये 0 नीचे, 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 माइनस होगा 3, पॉइंट लगा हुआ 0, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 माइनस होगा 2, बाकी पॉइंट लगा हुआ 0 का इजाफा कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, 20 में से 14 माइनस होगा 6। तो हमारे पास आंसर आता है 31.42। अगर 2 को इग्नोर कर दें, ठीक है, 1 2 3 4 तक हम इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसका पीछे इसमें ऐड नहीं करते। 5 से 9 तक हो तो उसको हम इधर पीछे 1 ऐड करते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है, इसका वॉल्यूम है 31.4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द dimensions of a shoe box are 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक शू बॉक्स है, उसकी लेंथ है, ठीक है, डायमेंशन यानी कि उनकी लेंथीज की जो पैमाइश है, जो लेंथ है सबसे बड़ी वो है 30, फिर ये वाली 40, ठीक है, ये बॉक्स, और एक यहाँ पर उसकी हाइट, ठीक है, बॉक्स की वो है 10, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया, शू बॉक्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसका फैलाव कितना है। तो देखें जो हमें सवाल में कीमतें बता दी गई हैं वो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो सरफेस एरिया इसके 2 हैं शू बॉक्स के, ठीक है, चाहे इधर का चाहे ऊपर का और उसके नीचे का। सरफेस एरिया वैसे सामने वाले कहते हैं इसका, और इसका हम फाइंड करें ये 2। तो लेंथ की जगह जो उसकी कीमत दी गई है वो पुट करेंगे, ब्रेथ की जगह हम 15 को पुट करेंगे, ब्रेथ की जगह उसकी कीमत 15 और हाइट की जगह 10, इसी तरह इनकी कीमतें पुट करेंगे। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 45, और ये 0, ठीक है, 15 दिया 45 और ये 1 0, ठीक है, 15 1 ज़ा 15 और ये 0 प्लस 3 1 ज़ा 3 और 2 0। अब इनको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करते हैं हम 450 को 150 के साथ तो 600, ये प्लस 300, इनको ऐड करते हैं तो 900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है सरफेस एरिया का। अब वॉल्यूम इसका फाइंड करना है, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, शू बॉक्स की लेंथ, ये ब्रेथ और ये ऊंचाई ऊपर की तरफ उसकी हाइट, तो इन तीनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 जो इसकी लेंथ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 30 को 15 के साथ करेंगे 450 आ जाएगा 10 में से। अब 450 को 10 से करेंगे तो 4500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका क्यूब है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि शू बॉक्स में या इस तरह के बॉक्स में एक ये ब्रेथ, एक लेंथ और एक इसकी हाइट, ठीक है, हाइट ऊपर की तरफ जो होती है हाइट। अगर रूम की बात हो रही हो जिसमें एक साइड और दूसरी साइड, ठीक है,
यानी कि ये साइड और ये साइड एक जैसी होगी, ये साइड और ये साइड एक जैसी, और ये हाइट भी होगी, ठीक है। अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये ऊपर हाइट भी 5 है, तो फिर फार्मूला कौन सा लगता है वॉल्यूम फाइंड करने का, एल की 3 एल की क्यूब। तो 5 × 5 ये तब आता है जब सब की पैमाइशें एक जैसी हों। चलें, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द डायमेंशन ऑफ अ वुडन राइट ट्राईएंगुलर प्रिज्म। 3.7 की जो लास्ट में हमारे पास ट्राईएंगुलर की डायग्राम दी हुई है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ऑप्शन में भी आई थी, मैंने वहाँ से इसकी थोड़ी सी वजाहत की थी ऑप्शन के अंदर भी। तो देखें, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर कहते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा फिर, कि ट्राईएंगुलर प्रिज्म, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। और फ्रंट इसका क्या है, ट्राईएंगुलर है। ये देखिए, ये और ये स्क्वायर शेप तो नहीं है ना। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, यही चीज़ें हमें इधर सवाल में बताई गई हैं। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो सरफेस एरिया ऑफ द राइट ट्राईएंगुलर प्रिज्म, इसका फार्मूला है 3LB + BH। 3L मैंने लेंथ, ब्रेथ मैंने चौड़ाई और ये ब्रेथ, ये हाइट, ठीक है। 3 8 ज़र 24, 5 वैसे 5 5 ज़र 25 प्लस वैसे 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 25 वैसे 120 में 25 को ऐड कर लेंगे तो 145 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, अब हमने इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है, यानी उसका फैलाव कितना है। तो वो फार्मूला है 1/2 ब्रेथ हाइट लेंथ। इनको आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ब्रेथ 5, हाइट भी 5, लेंथ 8 5। अच्छा, ये अब मैंने यहाँ पर इसको कट के 2 4 8, ठीक है, क्योंकि ये कट हो सकता है ना। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, ये 5 ऐसे 5 0 0 5 2 10 सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज 7 मीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप्ड टैंक। क्यूब शेप में रूम हो या टैंक हो, तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और यहाँ पर लेंथ 1 दी गई है, ठीक है। जब एक लेंथ हो और क्यूब शेप की बात करें, आप समझ लेना क्यूब में पावर कितनी होती है 3, तो समझ लेना लेंथ भी कितनी है, ये 7 3 टैंक है। तो देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक जब हम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक इक्वल है, मैं इसलिए लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि फार्मूला आगे इन्हीं शेप के लिहाज से होता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, आप यहाँ पर L की 3 लिख के फिर इनको खोल के फिर इनकी वैल्यू को पुट करके भी मालूम कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो सवाल में एक लेंथ दी गई है 7 × 7 ठीक है। उसकी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये हाइट, ये सब सेम है, तो हम उसके अंदर का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। ये उसकी हाइट भी यही है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 ज़र 49, 7 7 9 ज़र 63, 3 लगा 6 कैरी 7 4 ज़र 28 + 6 34, 343 मीटर क्यूब में इसका आंसर है। तो इस टैंक का वॉल्यूम है 343 मीटर क्यूब। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ये मैंने नोट नहीं किया बल्कि यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं बुक में से। तो ये है द लेंथ बेस एंड हाइट, ठीक है। लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक अ हार्ट, के हार्ट से बना हुआ है झोंपड़ी नुमा, और जो उसकी लेंथ है वो है 5 मीटर पहले, फिर बेस है 4 मीटर, फिर हाइट है जो तीसरे नंबर पर आ रही है, तो इधर भी तीसरे नंबर पर 3.5 मीटर है रिस्पेक्टिवली बिल 30। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द हार्ट। हमने इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसका फ्रंट का एरिया एंड वॉल्यूम, उसका फैलाव कितना है, हुजम कितना है, वो फाइंड करना है। तो चलें, ये भी हम सवाल देख लेते हैं। जो हमें सवाल में बताया गया है, लेंथ ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म 5 मीटर, बेस ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म 4 मीटर, हाइट ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म 3.5 मीटर, सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने फाइंड करना है।
देखें सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका फार्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं किसी सवाल में। 3 लेंथ की जगह 5 और ब्रेथ की जगह 4, ये सवाल में बताया गया। फिर ब्रेथ की जगह 4 एंड हाइट की जगह 3.5। 3 5 15 4, वैसे ये देखें 4 5 20, 0 लगा 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 14, तो ये 0.1 डिजिट के बाद है ना, तो 1 डिजिट के बाद ये पॉइंट, तो फिर पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं आती तो 14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, अब ये 14 को ऐड कर देंगे 74 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया फाइंड हो गया। अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 BHL ब्रेथ हाइट लेंथ, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखें 2 2 4 और ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये 3.5 ऐसे। अब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, ये 0 5 3। तो पॉइंट हमारा एक रकम के बाद है ना, तो ये देखें ये एक रकम के बाद ये 0 है, तो हमारे पास 35 मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है। शुक्र है कि ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी ये वाली, इसलिए मैंने ये काफ़ी दिनों के बाद बनाई है। तो देखें ये सवाल है हमारे पास, देयर आर 7 1 सेंटीमीटर क्यूब्स इन अ एक्वेरियम, एक एक्वेरियम के अंदर, ठीक है, एक शीशे का घर है या बॉक्स है, उसके अंदर क्यूब्स पड़े हैं जो के हैं 1 सेंटीमीटर के, ठीक है, क्यूब ये फाइंड है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, उनका वॉल्यूम फाइंड है, वो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इन क्यूब की ये लेंथ और हाइट 1 1 1 है। 1 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा ना। तो वो क्यूब जो अंदर पड़े हैं वो है 7 और हर एक की का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर। और हमने क्या फाइंड करना है, ये जिसके अंदर पड़े हैं एक्वेरियम के, उसकी लेंथ है 30 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर एंड हाइट है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द एक्वेरियम, कि उसके कुछ हिस्से में तो ये 7 क्यूब्स पड़े हैं ना, तो बाकी उसके अंदर कितनी फ्री स्पेस है। मिसाल दे रहा हूँ, एक कमरे में अगर टेबल पड़ी है, इसी तरह वो योजना यानी कि चेयर पड़े हैं, तो फिर बाकी उस कमरे का एरिया कितना होगा, अगर टोटल है उसका यानी कि 20 मीटर स्क्वायर एरिया। तो इन चीज़ों को निकाल के पहले हम इन चीज़ों का एरिया फाइंड कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगी वो होगी फ्री स्पेस। सेम इसी तरह इसके अंदर भी हमने फाइंड करना है। तो देखें कि जो हमें यहाँ पर सवाल में बता दिया गया है वो है लेंथ ऑफ एक्वेरियम 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ एक्वेरियम 20 सेंटीमीटर, इसी तरह हाइट ऑफ एक्वेरियम वो भी 20 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब जो कि सवाल में बता दिया गया वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। फ्री स्पेस इनसाइड दी एक्वेरियम, कि उसके अंदर फ्री स्पेस कितनी बाकी बचती है। तो वॉल्यूम पहले हम इसका फाइंड कर लेंगे टोटल का, तो वह सिंपल लेंथ ब्रेथ हाइट। क्यों, मैंने कहा था ना कि जब इनकी पैमाइशें मुख्तलिफ आ जाए तो लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाता है, और अगर एक आ जाए लेंथ तो फिर उसका मतलब तीनों वही होंगी, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, जैसे हमने क्यूबिकल टैंक का फाइंड किया था। तो 30 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये जो 20 है इसके साथ, 3 2 6, 1 0 1 0 2 0, ये 20 वैसे 6 2 12 1 2 3, ये आ गया 3 0, तो 12,000 सेंटीमीटर क्यूब उस एक्वेरियम की का वॉल्यूम है, उसके अंदर फिला हुआ। और वॉल्यूम ऑफ 7 क्यूब, क्योंकि उन्होंने हमें 1 क्यूब बताया ना, तो 1 क्यूब की जो वो पैमाइश वो थी 1, 7 को उस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जितने भी होते हैं हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो अंदर जो क्यूब्स पड़े थे उनका भी हमारे पास वॉल्यूम आ जाता। तो 7 सेंटीमीटर क्यूब जो अंदर छोटे क्यूब्स पड़े हैं उनका हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब फ्री स्पेस इनसाइड दी एक्वेरियम फाइंड करने के लिए 12,000 माइनस कर देंगे ये वाला 7, तो जब इसको माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 11,993 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके साथ ही हमारे 7 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मैं 10th का मैथ शुरू करूँगा, फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो 7th की भी बाकी एक्सरसाइजें आगे अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।